दस्तक इंडिया लाइव में आपका स्वागत है। हम मौजूद हैं वैशाली आंचल चैरिटेबल अस्पताल में आए हुए हैं। हम यहाँ पर रोटरी गाज़ियाबाद नॉर्थ ने यहाँ पे कुछ मशीनें भेंट की हैं। यहाँ पे अस्पताल के अंदर बड़े सस्ते रेटों पर इलाज किया जाता है। कैंसर का इलाज होता है, इसके अलावा और भी सभी इलाज किए जाते हैं बड़े सस्ते दामों पर, जो गरीब आदमी बड़ी आसानी से करा सकता है। इसी बात को देखते हुए रोटरी गाज़ियाबाद नॉर्थ ने यहाँ पे कुछ मशीनें भेंट की हैं। आओ जानते हैं इसके बारे में और जानकारी जुटाते हैं। संजीव जी, जिस तरह से आपके कार्यक्रम अस्पताल में आज रोटरी की तरफ से प्रोग्राम किया गया था, तो किन चीज़ों को लेकर ये प्रोग्राम किया गया था? ये रोटेरियंस ने ना एक हमारे को कैंसर केयर में इन्फ्यूज़न पंप्स और मॉनिटर्स दिए थे, जिसमें कि पूरा का पूरा देखा जाता है कि कितनी ऑक्सीजन है, कितना क्या है। फुली लोडेड एक मॉनिटर्स दिए थे, प्लस इन्फ्यूज़न पंप्स दिए थे, जिससे कि ये पता चलता है कि जो कीमो चलनी है, कितनी कीमो चलनी है। एक्यूरेट कीमो इन्फ्यूज़न पंप्स के द्वारा चल जाती है कि 10 घंटे की चलनी है तो कितनी कितनी कीमो उसमें जानी चाहिए। वो पूरे के इन्फ्यूज़न पंप्स है, प्लस मॉनिटर्स है कि जो कि देखते हैं कि पेशेंट का क्या स्टेटस चल रहा है, कितनी ऑक्सीजन चल रहा है, कितना उसका बीपी चल रहा है, पूरा ओपी चल रहा है। आंचल हेल्थ केयर जो है कैंसर के लिए बड़ा सस्ता रेटों में इलाज करता है, और ऐसे में किन किन चीज़ों की और ज़रूरत है, जिस तरह से रोटरी क्लब ने और कई और संस्थान आपको सहयोग करते हैं? देखिए, आंचल में हम देखा जाए तो कैंसर तो एक वास्ट सब्जेक्ट है। अभी हमें एक कैप की ज़रूरत है, जिस कैप पे जैसे कोई कीमो चलती है तो पूरा का पूरा सबका देखा जाता है कि उनके बाल उड़ जाते हैं। लेडीज़ के स्पेशली बालों की रहती है, और जेंट्स की भी रहती है कि पहले की है, दूसरी कीमो के बाद बालों का झड़ना बंद हो जाता, रुक जाता है, और सारे के सारे बाल ख़राब हो जाते हैं पेशेंट के। तो एक स्पेशल कैप आती है, जिसके दौरान अगर हम उसको लगा के उसकी कीमो करते हैं तो बालों का झड़ना शायद रुक जाता है। उसका थोड़ी ग्रोथ जितनी होती है वो उतनी ही रहती है। तो एक उस कैप की ज़रूरत है। उसके अलावा हमारे पास कुछ सर्जिकल आइटम्स है जो ज़रूरत है ड्यूरिंग द सर्जरीज, छोटे छोटे सर्जरीज का है। प्लस एक जो कीमो है, कीमो का जो 4-5 हज़ार रेट है, जो 10,000 तक जो जाता है, उसमें पेशेंट्स को, जो गरीब पेशेंट्स हैं उनके लिए 5,000 भी एक मायने रखता है। तो हमारा मानना है कि अगर कुछ हमारे को सीट मनी मिल जाए तो उन पेशेंट्स को हम और भी लो कॉस्ट पे हम कीमो कर पाएंगे और कैंसर का ट्रीटमेंट करवा पाएंगे उस चीज़ के लिए। डॉक्टर संजीव सुनील जी, मैं जानना चाह रहा, जैसे कि लोग कैंसर से हर साल बहुत लोग मर जाते हैं, तो वो उसमें क्या कमी रहती है? उनको वक्त के रहते ज़्यादा देर बाद पता लग पाती है, या उसमें कुछ समय का ऐसा है कि इतने समय से पहले इलाज करा लिया जाए तो वो बच सकता है? देखिए, वो तो बचने का तो रहता ही है कि अगर पहले अर्ली इंटरवेंशन में पता चल जाए, अर्ली डायग्नोस्टिक पता चल जाए कि कैंसर है, तो फर्स्ट स्टेज पे काफ़ी चीज़ें इंप्रूव हो सकती हैं, उसकी लाइफ स्पैन बढ़ सकता है। लेकिन अगर सेकंड या थर्ड स्टेज या फोर्थ स्टेज पे जाके कैंसर का पता चलता है पेशेंट को, तो हमारे लिए भी बड़ी दिक्कत होती है कि उसको हम सर्वाइवल लेवल पे कैसे लेके जाएँ। तो जैसे पता चले पेशेंट को, उसको बता देना चाहिए या उसका डायग्नोस हो जाना चाहिए, तो उसका ट्रीटमेंट भी बेस्ट हो सकता है आगे आने वाले टाइम। यानी वो कितने समय तक ऐसा होता है जिसमें? देखिए, कुछ तरह के कैंसर है जो बिल्कुल ही सर्जरी में ठीक हो सकते हैं, वो एक लाइफ लॉन्ग चल सकता है। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो फैलने वाले होते हैं, जिसमें लंग्स में हो गया, कुछ हो गया, तो उसमें हमें ये लगता है कि वो काफ़ी टाइम तक उसका थोड़ा दिक्कत तो है उसमें, उसके डेथ वाली चीज़ों को लेके, लेकिन उसका सर्वाइवल लेवल बढ़ जाएगा। वो 8-10 साल 15 साल चल सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि उसी स्टेज के आने के बाद उनको थोड़ी दिक्कत। शरीर के कौन कौन से हिस्से के ऐसे कैंसर होते हैं जिनसे बड़ी आसानी से बचा जा सकता है? देखिए, मैंने बताया ना, काफ़ी कैंसर ऐसे होते हैं जो फैलने वाले नहीं होते हैं। तो जो फैलने वाले नहीं होते उनसे उनको थोड़ी दिक्कत है, और बाकी जिनके जैसे ज़्यादा फैलने वाले कौन से को माना जाता है? मतलब जो फैलने वाले हैं, मतलब वो किसी भी स्थिति में फैलने वाले हो सकते हैं। कुछ हो सकते हैं जिनकी सर्जरी पॉसिबल है, तो जिनमें सर्जरी पॉसिबल हो सकती है उनमें कोई दिक्कत नहीं है, उनकी सर्जरी करके उनको बचाया जा सकता है आगे वाले टाइम में। तो जो आपका जो आंचल हॉस्पिटल है, आंचल ट्रस्ट से चलाया जा रहा है, इससे कैंसर वालों को और बाकी जो आपका हॉस्पिटल है उसमें सभी तरह के इलाज है, वो किस तरीके की सुविधा दी जा रही है? सारा मैंने बताया कि आंचल में पूरा एक सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज अवेलेबल है, जैसे कि कीमो के अलावा हमारी जैसे डायलिसिस है, 500 रुपये में डायलिसिस होती है। एक बड़ी लेवल की डायलिसिस है, अच्छी मशीन है हमारी वर्जीनिया की। उसके अलावा हमारे पास ऑर्थोपेडिक्स की सुविधा है, डेंटल का सुपर डेंटल सर्विसेज हमारी अवेलेबल है, अदर सर्विसेज भी हमारे पास। कोई भी अगर पेशेंट को कोई भी चीज़ देखी जाए तो सारी चीज़ें हमारे पास। अच्छा, ये जो आपके टेस्ट हैं
नॉर्मल फीस जो ली जाती है ये सभी के लिए है या अति गरीब के लिए है? अति सभी गरीब के लिए, हमारे लिए हमारा कोई स्टेटस मायने नहीं रखता। कोई भी पेशेंट यानी आपके पास कोई अति गरीब आता है तो उसके लिए तो कैसे उसके होता है? लिए फ्री अवेलेबल है हमारे पास सर्विसेज। और हमारा मानना ये है कि आगे आने वाले टाइम में हमारी जैसे जैसे सर्विसेज बढ़ेंगी तो हम और भी ज़्यादा सर्विसेज पेशेंट्स को दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास फंड्स की स्कार्सिटी तो रहती है, इतना बड़ा हमारा संस्था नहीं है। धीरे धीरे बढ़ के आपने भी जाना होगा, काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से आप भी जुड़े हुए हैं कि काफ़ी टाइम मतलब धीरे धीरे हमने इस स्थिति को बढ़ाया है। जैसे आज हमारे पास कुछ मशीनों की ज़रूरत है तो वो चीज़ें जैसे जैसे आएंगी, जैसे हमारे पास ये 2-3 मशीनें ऐसी हैं जिसमें रिक्वायरमेंट रहती है, उस रिक्वायरमेंट्स को जैसे पूरा हो पाएगा, जो बाज़ार में 3,000, 5,000, 10,000 के चार्जेस होते हैं वो हम फिर। तो आपका पूरा परिचय चाहेंगे दर्शकों के लिए। मैं संजय जैन, रोटरी क्लब गाजियाबाद नॉर्थ का मेंबर हूँ और एक कंस्ट्रक्शन कंपनी रन करता हूँ। ये जो रोटरी क्लब है, ये जो आज का प्रोग्राम है, किस बिहेव पे, किस आधार पर जो संस्थाओं को मदद करती है उसके बारे में जानना चाहते हैं। बेसिकली रोटरी इंटरनेशनल एक संस्था है, उसी के ये पार्ट है। रोटरी क्लब जैसे गाजियाबाद नॉर्थ है या और भी बहुत सारे क्लब हैं। तो इस संस्था का मूल उद्देश्य है कि मानव सेवा के लिए कुछ न कुछ काम करते रहना है। तो ये आंचल स्वास्थ्य केंद्र में एक उम्मीद कैंसर केयर हॉस्पिटल चल रहा है, जो कैंसर के मरीजों का ट्रीटमेंट करते हैं, जिन्हें कीमोथेरेपी सबसे पहले इनिशियल स्टेज होती है कैंसर के मरीजों के लिए, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। और ये बहुत नॉमिनल कॉस्ट में जाता है। डॉक्टर दीपक जैन है, डॉक्टर श्रद्धा जैन है, ये मेरे से मिले। जब पता चला कि ये लोग ऐसा काम करते हैं तो रोटरी भी प्रमोट करने के लिए तो हम कुछ मल्टी पैरामीटर्स, कुछ इन्फ्यूजन पंप्स हैं, जो भी सपोर्ट कर सकते हैं हम फाइनेंशियली फिजिकली वो सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे आम जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके। अच्छा काम गाजियाबाद जिले में बहुत सारे अस्पताल हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कैंसर के लिए काम करती हैं। यहाँ आपको क्या विशेष दिखाई दिया? देखिए ऐसा होता है, तो गाजियाबाद जिले में अगर पूरे हिंदुस्तान में बात करें तो बहुत से लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने अपने हिसाब से समाज के लिए काम करते हैं। कौन आदमी किसके कहाँ संपर्क में आता है। और उम्मीद एक संस्था है, एनजीओ है, डॉक्टर दीपक जैन, डॉक्टर श्रद्धा जैन, ये लोग यंग ब्लड हैं, यंग जनरेशन है। और आज इस एज में भी अगर ये सोच रहे हैं कि हम अपने प्रोफेशन के साथ साथ कुछ अच्छा काम कर सकें, तो इसके लिए इन सबको बधाई है। और ये लोग कर रहे थे तो इनसे प्रमोट हुए, अच्छा लगा। तो इसमें क्या इस प्रोग्राम के जरिए जो मरीज हैं कैंसर के, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो मैं तो सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि किसी को कैंसर हो जाए, लेकिन इन केस अगर किसी को होता भी है तो उनके लिए एक उम्मीद है ही, उम्मीद है। और उनका बहुत नॉमिनल कॉस्ट में या मिनिमम कॉस्ट में यहाँ ट्रीटमेंट होगा और ईश्वर करेगा तो यहाँ से खुशहाल होकर ठीक होकर घर जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। तो आपका पूरा परिचय चाहेंगे दर्शकों के लिए। मेरा नाम सुमेश गर्ग है। मैं वर्तमान वर्ष में अपने रोटरी क्लब गाजियाबाद नॉर्थ का अध्यक्ष हूँ। क्या आज ये प्रोग्राम है, क्या इसका रीज़न है, क्या मकसद है कराने का? देखिए, रोटरी इंटरनेशनल को जैसा लोग जानते हैं विश्वविख्यात स्वयंसेवी वो समाजसेवी संस्था है जो विभिन्न प्रकार के समाज सेवा के कार्य करती है। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए हमने जो संस्था है ये आंचल स्वास्थ्य केंद्र के साथ जुड़े हैं। ये लोग जो हैं कैंसर से ग्रस्त मरीजों और उनके परिवारों को न्यूनतम दरों पर कैंसर के उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। तो हमने जो है इसी संस्थाओं को कुछ मेडिकल इक्विपमेंट प्रोवाइड कराए हैं, जैसे कि मल्टी पैरा मॉनिटर्स हैं या इन्फ्यूजन पंप्स हैं, ताकि वो अपने इस नेक कार्य को सुचारू रूप से चला सकें। वो कितने लागत के वो सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे जो आपने लिए? इन इक्विपमेंट की कुल लागत जो है 6.5 लाख रुपए है, जो हमारे क्लब के ही सदस्यों ने कंट्रीब्यूट करके इकट्ठा की है। और ये शुरुआत है, आगे भी हम जुड़े हैं तो आगे भी। आंचल के बारे में क्या कहेंगे? जब आपने आंचल को इतना मोटिवेट कर रहे हैं, इतना सहयोग कर रहे हैं, क्या देख के आप पूरा कर सहयोग कर रहे हैं? देखिए, ऐसा होता है कि हमारी जो संस्था है वो वर्ड ऑफ माउथ पे चलती है। तो हमारे ही क्लब के सदस्य हैं संजय जैन जी, जो इनसे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमें रिकमेंड किया कि ये लोग अच्छा काम करते हैं, जेन्युइन काम करते हैं। नाम के लिए तो बहुत सारी एनजीओज होती हैं, लेकिन वाकई एक सेवा भाव से जो इस तरह की सुविधाएं प्रदान करते हैं, उपलब्ध कराते हैं, वो लोग कम होते हैं। तो हमें इनकी सेवा और इनका कार्य जेन्युइन लगा, इसलिए
ये वाली बेसिक है बायोकेमिस्ट्री हार्मोन वाली क्या है वो सब है आपके पास तो होगी हार्मोन के अंदर का भी है तो 3 दिन में आ जाएगा। हाँ नहीं दिखा रहे बेटा देखा आओ देखो मतलब सेंटर में क्या क्या है एक बार वो ऐसा है आपको क्या एक्सरे करूँगा लेट हो गया आप आए थे हाँ बहुत सारे टेस्ट इकट्ठे कर लेते आ रहे 3-4 लोग और आ रहे डॉक्टर निकुंज है डॉक्टर For the first time, I would like to give you a short glimpse of our journey of 29 years so far. Actually, Aanchal Health Center is a wing of our NGO, Aanchal Charitable Trust, which was started in 1993 by Honorable Director Dr. Sanjeev Sheil, fresh out of the School of Social Work with a vision to change the society, to transform the lives of children, especially children with special needs, and that's where our Aanchal Special School began. With only 2 students, and currently we are catering to 2,000 children with disabilities. Aanchal has numerous projects in different fields including education, health, HIV/AIDS, women empowerment and disaster relief all over Delhi, Uttar Pradesh and Uttarakhand. What has yet been a health-focused journey since its inception gave strong roots to the Aanchal Health Center in 2019 when we began this charitable hospital with a vision to provide quality health care to all, regardless of their background, income or circumstances. We provide our services on a charitable basis, making it possible for those who might not otherwise have access to high quality medical care to receive the treatment they need. Health is a basic human right of all, and it is our responsibility to fulfill that. Aanchal Health Center is a daycare center having a state-of-the-art laboratory, advanced dental clinic, Aanchal C4U cancer department, dialysis department, eye department, operation theatre with a specialist team of doctors from all fields including homeopathy, Ayurveda, ENT, gynecology, etc. Moving towards cancer, cancer is a disease that affects millions of people every year, and it can be a challenging and emotionally draining journey for both the patient and their families. But thankfully, there are organizations like this hospital that are dedicated to providing the best possible care to those who need it the most. The Aanchal C4U Cancer Center is a state-of-the-art comprehensive cancer center and first fully charitable center in India. Since its commencement and long journey of 4 years, the center has provided benefits to thousands of cancer patients and their families. Here, the cancer patients from Delhi NCR get the benefits for OPD consultations, diagnostic facilities and cancer chemotherapy treatment on a highly subsidized charitable basis. This vision would not have been possible without the support of super specialist cancer doctors from Tata Memorial Hospital, Mumbai and Rajiv Gandhi Hospital, Dr. Deepak Jain and Dr. Shraddha Jain, who have been a constant pillar of support in our journey. I applaud everyone present here today as you all have joined Aanchal in its journey and supporting this incredible organization which has made such a positive impact on the lives of so many people. By donating your time, resources or financial support, you are ensuring that this hospital can continue to provide life-changing treatment to those who need it the most. Without taking much time ahead, I would like to welcome our guests for today. I would like to welcome Rotarian Dr. Lalit Khanna. Next we have Rotarian Sumesh
Sumesh Garg, President, Rotary Ghaziabad North. He is an industrialist who runs a business of manufacturing and export of instrumental accessories at Ghaziabad. I would like to call Dr. Sonali Jain to welcome Mr. Garg with a bouquet.